हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो मैं आज आया नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो भाई एनर्जी थोड़ी लो है बट थोड़ा एनर्जी हाई करके चलेंगे जिससे ना तुम बोर ना हो। ठीक है, तो भाई देखो, दोस्त है ना ऐसे होने चाहिए जो आपके खुशी में साथ तो हैं ही, वो तो रहते हैं सारे, लेकिन जब टूट रहे हो आप, जब आपका बुरा टाइम चल रहा तब आपके साथ हो, वो असली दोस्त होते हैं। वहीं पे पहचान होती है, वही एक सबसे बड़ा फिल्टर होता है। एक अच्छे दोस्त और बेकार दोस्त, जो फालतू की भीड़ है, उसमें फ़िल्टर करने का तरीका ये है कि बुरे टाइम पे जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा ट्रू फ्रेंड है, और जो मज़े के लिए आ रहा है, मज़े के लिए जा रहा है। एक बात और बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ फ्रेंड दुख में भी होते हैं साथ, लेकिन वो भी उसमें भी सोच के चलना, क्योंकि दुख दुख में साथ होता है, इससे उन्हें भी पता है कि मैं दुखी में साथ रहूँगा तो इसका विश्वास जीत सकता हूँ। तो ये भी एक ट्रिक होती है, साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, जो तुम्हें लगे कहीं कि बुरे में मेरा साथ देता है तो इतना अच्छा। एक बात और याद रखना, कोई किसी का बेमतलब में साथ नहीं देता, कोई ना कोई उसके पीछे हिडन मोटिव होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा वॉक करते हुए वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। तो भाई यही है, ठीक है। तो फ्रेंड जो होते हैं, सुख में तुम्हारे साथ रहेंगे और दुख में भग जाएंगे, तो वो फ्रेंड नहीं होते। फ्रेंड वो होते हैं जो सुख दुख में दोनों साथ रहें। ठीक है, आ, ये चीज़ है मेजर डिफरेंस जो मैंने बताया इसको। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपके फ्रेंड ने धोखा दे दिया है, ठीक है, ये तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया। अब आपके कई सारे फ्रेंड्स बने हैं, और फ्रेंड है ना आते हैं आपका यूज़ करते हैं। आप थोड़े, आप मतलब सीधे हो, भोले हो, आपको चालाकी नहीं पता, और चालाक लोग आपको धोखा देके भग जाते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, तो भाई फिर करना क्या है? करना ये है कि अब तुम्हें लोगों की ज़्यादा कुत्तों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अब अकेला रहना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें बार बार धोखा मिल रहा है, बार बार फ्रेंडशिप में परेशानी हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, तुम कभी भी रिलेशन में जाते हो मतलब हैप्पी नहीं रहते, तो उसका मतलब गॉड तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि ज़्यादा फ्रेंड के पीछे मत भागो, और लोगों के पीछे मत भागो। जो तुम अकेलापन दूर करने के लिए लोगों के साथ पीछे भाग रहे हो ना, वो चीज़ मत करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो ट्रू फ्रेंड होगा खुद ब खुद आएगा और तुम्हारे पास। और दूसरी बात ये है, जिससे तुम्हारी वाइफ मैच करेगी तुमसे, उसकी जो कहता है ना कि सोच मैच करेगी, तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। जिसकी सोच नहीं मैच करेगी वो तुम्हारा यूज़ करके निकल जाएगा, सीधी सी बात है। कुछ टाइम भी लगता है कि हाँ ये अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन वो फिर मिसयूज़ करता है। ठीक है, याद रखना। तो भाई ये चीज़ है। तो अगर आप है ना फ्रेंड बना रहे हो तो सोच समझ के बनाओ, कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है फ्रेंड बनाना, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, अकेले रहना स्टार्ट कर दो। अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरोगे, और जब बुरा टाइम होगा तो अकेले होगे, याद रखना। जब बुरा टाइम होगा तब अकेले होगे। थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ यार, अकेले होगे। ठीक है, तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि तुम्हारे दोस्त है तो तुम्हें तकलीफ तुम्हें होगी। ठीक है, जब बुरा टाइम चल रहा होगा तुम्हारा, तब दोस्त वगैरह कोई काम नहीं आते, याद रखना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आते हैं तो कुछ बहुत ही कम, 1%, 100 में से एक बंदा, सारे नहीं आते कभी भी। ठीक है, तो अकेला रहना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, स्ट्रॉन्ग बनो, और लोगों की भीड़ इकट्ठी मत करो। अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो, जिम जाओ, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, है ना, नए नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखो, बुक्स पढ़ो। ठीक है, ट्रैवल करो, अपने आप को टाइम दो। अपने लिए तुम क्या कर रहे हो? फ्रेंडशिप में जाओगे तो बर्बाद हो। ठीक है, ज़्यादा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप दुख देती है, सुख भी देती है, दुख भी देती है यार, दोनों उसके साथ फिर दोनों आएंगे। और अकेले रहोगे तो सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, ज़्यादा। ठीक है, अकेले रहोगे तो अपने मर्जी के मुताबिक रहोगे, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। ये तुम जब लोगों के साथ नहीं रहोगे तो ऐसी बात, दुख तुम्हारा 80 से 90% दुख खत्म होगा तुम्हारा, अगर तुम अकेले हो लाइफ में। और अकेले खुश हो, हैप्पी हो, जा रहे हो घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट लाइफ है ये। ज़रूरी नहीं है खुश रहने के किसी का साथ चाहिए, आप अकेले ही काफ़ी हो। बट आप देखते नहीं हो उस नज़र से, आपको लगता है यार कि कोई ना कोई चाहिए मुझे खुश रहने के लिए। क्योंकि मैं 30 साल का हो गया हूँ। ठीक है, और मैं 30 साल से अकेला हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे फ्रेंड नहीं है ज़्यादा, और ना मैंने बनाना चाहो तो बना सकता हूँ फ्रेंड, बट मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा भीड़। तो इसलिए आ, बनाओ, अच्छे फ्रेंड बनाओ, मेरा कहना मतलब क्वालिटी वाली फ्रेंड बनाओ, फालतू को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ठीक है, 4 दोस्त हों, बेस्ट हों, वो चीज़ है। ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, मैं अभी 30 साल उम्र होगी मेरी, और मैं आगे होगा इन फ्यूचर कभी फ्रेंड वगैरह बनेगा तो देखेंगे। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल में कोई नहीं है, और मैं अकेला ही अभी हैप्पी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप पे भी आनी चाहिए जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
मैं अकेला हैप्पी हूँ। मैं अपने सारे जो शौक़ है मेरे, जो भी कुछ है मैं करता हूँ, अकेले एंजॉय करता हूँ। मैं अकेले मूवी देखना एंजॉय करता हूँ। कुछ लोग फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं, बट मैं अकेले बहुत हैप्पी। मुझे एकांत पसंद है। मुझे एक एक कहता है ना कि अकेलापन, अकेला रहना भीड़ से हट के, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे लोगों के पीछे बैठना। ठीक है, तो इसलिए भाई अगर आपके फ्रेंड बने और उन्होंने धोखा दिया है ना, गर्लफ्रेंड आपका कोई पार्टनर था, वो आया यूज़ किया आपका, तो अब तुम दोबारा किसी रिलेशन में जाने से पहले 10 बार सोचो। वो तुम्हें कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना किसी पे, और ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना है। नहीं तो बाद में फिर जो दुख अभी पहले मिला था वो दुख दोबारा रिपीट होगा। कई लोग नहीं समझते और उन्हें बार बार धोखे मिलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई मुझे भारी बंदा जो है वो खुश कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कुछ दिन का कमाल होता है, केमिकल लोचा होता है, हार्मोन्स जो होता है ना, साथ ही जो साथ में चाहिए वो रहता है। ठीक है, वो चीज़ रहती है। तो इसलिए भाई अकेले रहना स्टार्ट करो। कुत्तों की भीड़, कुत्तों की फौज नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रेंड है तो लिमिटेड फ्रेंड रखो, ज़्यादा फ्रेंड मत रखो। और क्लाइंट तुम्हारे बहुत हो सकते हैं, बट फ्रेंड सोच समझ के रखो। क्लाइंट के साथ तुम काम कर सकते हो। क्लाइंट भी तुम्हारे वो रहते हैं जो, जैसे तुम्हारी वाइब मैच होती है। ठीक है, मेरे पर्सनली क्लाइंट जो है वही रहते हैं जो जो मेरे साथ एडजस्टमेंट हो पाता है उनका, मेरा भी। हम दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो नहीं हो पाएगी, काम नहीं हो पाएगा। उसका कंडीशन अलग है तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये है भाई। तो फ्रेंड बना रहे हो सोच समझ के बनाओ। और फ्रेंड बना लेते ये नहीं कि उसकी पूजा करने लग गए कि भैया ये आ गया अब तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वो कुछ दिन तक लगता है, इसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। तो इसलिए फ्रेंड बना रहे हो सोच समझ के बनाओ, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। ठीक है, अब वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं वीडियो में, तो बाय बाय।